हेलो क्लास, हाउ आर यू। इस वाले वीडियो में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। ओके, तो पीएच स्केल मींस सबसे पहले आप पीएच का मतलब समझ लें। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप जब इसे नोट करोगे तो पी स्मॉल होगी, एच कैपिटल होगी, ठीक है ना। तो पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसको समझने से पहले आप एक चीज समझ लें कि जब हम वाटर का आयोनाइजेशन करते हैं तब हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों चीजें निकलती हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो वाटर होता है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अब हम देखेंगे कि यदि हम किसी एसिड को यदि वाटर के साथ मिला दें, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, मोर हाइड्रोजन आयंस और लेस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ओके, ऐसे ही यदि हम बेस के साथ वाटर मिला दें, बेस को वाटर में मिला दें तो मोर हाइड्रोक्साइड आयन और लेस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे कंक्लूजन से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन आयंस दोनों में ही प्रेजेंट हैं। मींस एसिड में भी, एसिड सॉल्यूशन हो उसमें भी हाइड्रोजन आयंस तो उसमें तो होंगे ही होंगे, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे 1909 में, कब, 1909 में एक साइंटिस्ट थे, कौन, सोरेनसन, ठीक है। इन्होंने एक स्केल बनाया, ठीक है, डिवाइज्ड अ स्केल, ठीक है, एक स्केल बनाया जिसे हम पीएच स्केल भी जानते हैं, ठीक है, पीएच स्केल। ओके, और किस तरीके से, तो इन 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल, पीएच स्केल, on which the strength of acid solution as well as basic solutions could be represented by making use of the hydrogen ion concentration in them। तो एसिड सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में दोनों में ही हाइड्रोजन आयंस कितने प्रेजेंट हैं, इसके बेस पर ये पीएच स्केल उन्होंने बनाया, ठीक है। बात समझ में आई, फिर से सुन लीजिए। In 1909, Sorensen devised a scale or pH scale on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of the hydrogen ion concentration in them। Means acidic solution में और basic solution में, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में दोनों में ही कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके बेस पर ये पीएच स्केल उन्होंने बनाई, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, सोरेनसन लिंक्ड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस टू द सिंपल नंबर 0 to 14। उन्होंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन था उन्होंने उसको नंबरिंग की 0 to 14, 0 to 14 ये नंबरिंग उन्होंने की। अब किस बेस पे की, एक्चुअली द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे नोट करिएगा, ठीक है। द पीएच ऑफ
a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in them. ओके, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कितना है उसके लिए पीएच वैल्यू उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए कि जो पीएच वैल्यू होगी किसी भी सॉल्यूशन की वो हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मींस यदि हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम होगी। ओके, ये कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैज अ लो पीएच वैल्यू। अ हाई ऐसे लिख लेते हैं हम, अ सॉल्यूशन हैविंग a high concentration of hydrogen ion has a low pH value। समझ में आई कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आयन ज्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा दूसरा, अ सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैज अ हाई पीएच वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई? पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सीधे सीधे शब्दों में आप ये समझ लें कि हाइड्रोजन आयंस जितने ज्यादा होंगे पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, और यदि हाइड्रोजन आयंस कम है तो पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। एक्चुअली जो पीएच स्केल है उस पर वैल्यूज होती हैं 0 to 14। पीएच स्केल हैज वैल्यूज 0 to 14। ठीक है, अब ये 0 to 14 किस तरीके से हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यदि कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसकी पीएच एग्जैक्टली 7 होगी। तो हम ये लिख सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज solutions have a pH of exactly 7। ठीक है, जैसे हम बात करें प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, एग्जैक्ट 7। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। ओके, बात समझ में आई? जो न्यूट्रल होगा नाइदर एसिडिक नॉर बेस, उसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होगी। ठीक है, तो इसी से बात करें यदि एसिड्स की, तो एसिडिक सॉल्यूशंस है,
या एसिड्स हैव pH of लेस देन 7। ठीक है, यदि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। ठीक है, जैसे हम बात करें किसी की पीएच वैल्यू यदि 4 है तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, हाँ, यहां पर ये वाली बात आप याद रखिएगा कि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही मोर एसिडिक होगा। तो हम ये बोल सकते हैं द लोअर द पीएच द स्ट्रोंगर द एसिड। ओके, बात समझ में आई? या हम ये कह सकते हैं मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन इज लोअर विल बी इट्स पीएच। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि अ मोर एसिडिक सॉल्यूशन हैज हाई पीएच वैल्यू। ठीक है, यदि पीएच वैल्यू लोअर पीएच वैल्यू, क्योंकि मोर एसिडिक है ना, तो लोअर पीएच वैल्यू। ठीक है, यदि कोई बहुत ज्यादा मोर एसिडिक है तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी। इसका मतलब जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर तो यहां 7 आ जाता है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो पीएच वैल्यू होगी, जैसे यहां पर 1 है किसी की, तो ये मोर एसिडिक होगा। ठीक है, और ये फिर इससे लेस और लेस और लेस, इस तरीके से इधर मोर और इधर लेस एसिडिक होते चले जाएंगे। ओके, ठीक है, अब हम बात करें नंबर 3 बेसिक सॉल्यूशन की। तो बेसिस हैव a pH of more than 7। ठीक है, 7 से ऊपर के जो होंगे 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये सारे जो पीएच वैल्यू होगी ये बेसिस की होगी। ठीक है, हाँ, यहां पर याद रखिएगा मोर बेसिक सॉल्यूशन हैव मोर बेसिक solution have higher pH value, higher pH वैल्यू। ठीक है, जैसे जैसे उसकी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन पर फोकस करिएगा, बार बार इसको समझने की कोशिश करिए कि अभी हम कंप्लीटली इसको नोट कर लें। ठीक है, इस तरीके से इसको नोट कर लें। 1 to 14 में बना देता हूं आपके लिए कि 1 ये एग्जैक्ट 7 हम यहां ले लेते हैं। 6 5 4 3 2 1 1 2, यहां 0 0 भी ले लेते हैं। 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यहां एग्जैक्ट क्या है? न्यूट्रल। ओके, इधर न्यूट्रल है, तो इधर क्या होगा? अब यहां से इधर बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर इधर वाले हिस्से में वीक बेस होंगे, वीक बेस, और इधर स्ट्रॉन्ग बेस।
इधर की बात करें तो यहां बीच के हिस्से में से इधर क्या होगा, वीक एसिड, और इधर यहां लिख देता हूं मैं वीक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यहां से इधर स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर वीक एसिड। हाँ, यदि हम कंपेयर करें कि जैसे 1 और 2, तो इधर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड, यदि इन दोनों की कंपेयर करें तो, ठीक है ना। तो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, और इधर की बात करें बेसिस की, तो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इधर एसिडिक, इधर बेसिक। ओके, तो आई होप कि आपको ये पीएच स्केल अच्छे से समझ में आई होगी। बार बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ओके, और यूनिवर्सल इंडिकेटर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।